उनके साथ हम बात करेंगे उनकी दक्षता उन्नयन की गणित विषय की नई वर्कशीट आओ करें और सीखें पर। कार्यक्रम के आलेख के इस भाग को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं आज की अगली कक्षा में। बच्चों, आज हम दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट 47 के पेज नंबर 57 को हल करेंगे। तो सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 वर्कशीट 47 के पेज नंबर 57 को खोल लीजिए। सभी बच्चों ने खोल लिया वर्कशीट नंबर 47 के पेज नंबर 57 को? जी टीचर जी। इस वर्कशीट में क्या सवाल दिया है, मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। दिया है वस्तुओं को जमाओ और उत्तर पाओ। इसमें ठोस वस्तुओं की सहायता से गुणा करना है। जी टीचर जी। जब हमें किसी संख्या से दी गई संख्या में बार बार जोड़ के द्वारा गुणा करना होता है तो हम उस संख्या को उतनी बार जोड़ देते हैं तो उत्तर गुणा के बराबर आता है। आज हम बार बार जोड़ के द्वारा गुणा करके देखते हैं। जी टीचर जी। राजू भैया, मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। सवाल दिया है वस्तुओं को जमाओ और उत्तर पाओ। इसमें ठोस वस्तुओं की सहायता से गुणा करना है। ठोस वस्तुओं के रूप में कंकड़ या बीज आदि को लिया जा सकता है। हम दिए गए पहले सवाल 1 को समझते हैं। दो संख्या दी हुई है 24 और 5 और इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा है। 24 गुणित 5। बच्चों, हम इसे ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं। इसके लिए हम कंचे लेते हैं। क्योंकि बच्चों हमें 24 को 5 से गुणा करना है तो हम 24 कंचे की 5 ढेरी बनाएंगे। जैसे 24 कंचे धन 24 कंचे धन 24 कंचे धन 24 कंचे धन 24 कंचे बराबर 120 कंचे। बच्चों, हमने 24 कंचों की 5 ढेरी बनाई और इन सबको जोड़ दिया तो उत्तर आया 120। अर्थात 24 गुणित 5 बराबर 120 ही प्राप्त होगा। समझ गए बच्चों? जी टीचर जी, हम समझ गए। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दिया है 16 गुणित 5। बच्चों, हम इसे भी ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं, इसलिए इस बार हम कुर्सियां लेते हैं। बच्चों, चूंकि हमें 16 को 5 से गुणा करना है, इसलिए हम 16 कुर्सी के 5 सेट बनाएंगे। जैसे 16 कुर्सी धन 16 कुर्सी धन 16 कुर्सी धन 16 कुर्सी धन 16 कुर्सी बराबर 80। बच्चों, हमने 16 कुर्सी के 5 सेट बनाए और इन सबको जोड़ दिया तो उत्तर आया 80। यानी 16 गुणित 5 बराबर 80 ही प्राप्त होगा। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, सवाल 3 को आप हल कीजिए। जी टीचर जी। सवाल है 18 गुणित 6। इसे हम ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं। इस बार हम गिलास लेते हैं। क्योंकि हमें 18 को 6 से गुणा करना है तो हम 18 गिलास के 6 सेट बनाते हैं। जैसे 18 गिलास धन 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 18 गिलास बराबर 108। मैंने 18 गिलास के 6 सेट बनाकर इन्हें जोड़ दिया तो उत्तर आया 108। यानी 18 गुणित 6 बराबर 108 ही उत्तर आएगा। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। टीचर जी, अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, सवाल 4 को आप हल कीजिए। जी टीचर जी। यहाँ दिया है 32 गुणित 3। अब हम इसे ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं। इस बार हम लेते हैं बीज। चूंकि हमको 32 को 3 से गुणा करना है तो हम 32 बीज की 3 ढेरी बनाते हैं। जैसे 32 बीज धन 32 बीज धन 32 बीज बराबर 96।
मैंने 32-32 बीज की 3 ढेरियां बनाई और इन सबको जोड़ दिया तो उत्तर आया 96, अर्थात 32 गुणित 3 बराबर 96 प्राप्त होगा। बिल्कुल सही राजू भैया। जी टीचर जी, अगला सवाल भी मैं ही हल करूं? बिल्कुल राजू भैया, सवाल 5 को आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 40 गुणित 2। इसे भी हम ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं। इसके लिए हम कुछ कटोरी लेते हैं। क्योंकि हमको 40 को 2 से गुणा करना है तो हम 40-40 कटोरी के 2 ढेर बनाएंगे। जैसे 40 कटोरी धन 40 कटोरी बराबर 80। मैंने 40-40 कटोरी के 2 सेट बनाए और इन्हें जोड़ दिया तो उत्तर आया 80, अर्थात 40 गुणित 2 बराबर 80 प्राप्त होगा। शाबाश राजू भैया। अब आखिरी सवाल यानी नंबर 9 को भी आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी, इसे भी हल करता हूँ। यहाँ सवाल में दिया है 10 गुणित 12। इसे भी हमें ठोस वस्तुओं से ही हल करना है तो इसके लिए इस बार हम लेते हैं टेबल। अब हमें 10 को 12 से गुणा करना है, इसीलिए हम 10-10 टेबलों के 12 सेट बनाएंगे। जैसे 10 टेबल धन 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 10 टेबल बराबर 120। मैंने 10-10 टेबल के 12 सेट बनाए और इन्हें जोड़ दिया तो उत्तर आया 120, अर्थात 10 गुणित 12 बराबर 120 प्राप्त होगा। शाबाश राजू भैया। हमें लगता है राजू भैया ये सवाल अब आपको बहुत अच्छे से आने लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इन सवालों को आसानी के साथ हल कर रहे होंगे और उन्हें ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वर्कशीट के बचे सवाल आपको अपने घर पर करना है, यानी बचे हुए सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे और राजू भैया अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक वर्कशीट नंबर 48 के पेज नंबर 58 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने पेज नंबर 58 खोल लिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सवाल दिया हुआ है। इसे मैं पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। वस्तुओं को जमाओ और उत्तर पाओ और ठोस वस्तुओं की सहायता से गुणा करना है। गुणा के निम्न प्रश्नों को ठोस वस्तुओं के द्वारा हल करें। सवाल नंबर 1 है, मीरा ने 4 दर्जन केले खरीदे। बताइए उसके पास कितने केले हैं? बच्चों, आपको पता है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। अब हमें समझना है कि 4 दर्जन में कितने केले होंगे। बच्चों, इसके लिए हम गुणा कर सकते हैं, अर्थात हम इसे 12 गुणित 4 लिख सकते हैं, या हम 4 दर्जन केले को अलग अलग करके जोड़ देंगे तो उतना ही उत्तर आएगा। चलिए हम इसे जोड़ते हैं। 12 केले धन 12 केले धन 12 केले धन 12 केले बराबर 48 केले। मैंने इसमें 4 दर्जन केलों को 12-12 करके जोड़ दिया तो उत्तर आया 48 केले, अर्थात हमें 12 गुणित 4 बराबर 48 प्राप्त होगा। राजू भैया, जब हमें किसी संख्या का गुणा करना होता है तो हम उस संख्या को जिस संख्या से गुणा करना है उसे उतनी बार जोड़ देते हैं तो वही उत्तर आता है। जी टीचर जी, हम समझ गए। चलिए अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, राजू 10-10 पेंसिलों के 8 पैकेट खरीदता है। बताइए उसके पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? अब हम इस पेंसिल के पैकेट को जमा कर हल करते हैं। राजू के पास 10-10 पेंसिलों के 8 पैकेट हैं, तो हम 10-10 पेंसिल के 8 पैकेट को जमाएंगे और उन्हें जोड़ देंगे, अर्थात हम इसे 10 गुणित 8 भी लिख सकते हैं। जैसे 10 पेंसिल धन 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 10 पेंसिल
धन 10 पेंसिल बराबर 80 पेंसिल। मैंने 10-10 पेंसिल के 8 पैकेट जमाए और उन्हें जोड़ दिया तो उत्तर आया 80, अर्थात 10 गुणित 8 बराबर 80 प्राप्त होगा। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब अगला सवाल मैं हल करूं? बिल्कुल राजू भैया, सवाल नंबर 3 आप हल कीजिए। जी टीचर जी, एक पेन की कीमत 15 रुपए है। हमें पता करना है कि 18 पेन की कीमत कितनी होगी, अर्थात हम 15 गुणित 18 करेंगे तो उत्तर आएगा। इसलिए हम एक पेन की कीमत का 18 बार जोड़ करेंगे, जैसे 15 रुपए धन 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 15 रुपए बराबर 270 रुपए। अतः 18 पेन की कीमत 270 रुपए होगी, अर्थात 15 गुणित 18 बराबर 270 प्राप्त होगा। शाबाश राजू भैया, ये हुआ जोड़ के द्वारा गुणा करना। अब बच्चों, इन सवालों के आधार पर आप सभी अपनी अपनी गणित की पुस्तक के सवाल को हल कीजिएगा, ठीक है? अब बच्चों, हम गणित की आज की ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।